सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं नहा वहा के मतलब बाहर पूजा भी मैंने कर दिया है, क्योंकि आज है ना मंगलवार। तो मंगलवार को आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि मेरा पूजा का प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन मैंने सोचा जब लड्डू बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। अब चलिए सारी तैयारियाँ हो गई, अब हम बना लेते हैं फटाफट से लड्डू, क्योंकि लड्डू वगैरह जो होता है ना थोड़ा सा समय तो लगता है बनाने में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया 1 कप, कटोरी में नाप कर रही हूँ, तो 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ, और साथ में ये जो चीनी का बोरा है ये लिया है, आधी कटोरी घी ले रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आज मैं कटोरी से नाप के बता रही हूँ, कप से नहीं, कप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे 4-5 इलायची भी ले लिए हैं, इसे साइड में रख दिया है, बाद में कूटेंगे। कढ़ाई में आधे घी डाल देते हैं, मतलब 2 से ढाई चम्मच घी हमने बचा लिया आधी कटोरी में, ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे ना अब डाल देंगे जो है बेसन, और इसे कंटिन्यू चलाते हुए कम से कम 9 से 10 मिनट तक भुनेंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ बताऊँ कि ये जो फ्लेम है ये बिल्कुल लो पे भुनिएगा, क्योंकि अगर ये हाई फ्लेम रहेगा ना तो जला जला सा दिखेगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा। लो फ्लेम पे भूनते हैं तो बिल्कुल लाइट दिखता है और देखने में सुंदर लगता है। अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी। 10 मिनट भुनने के बाद हमने सूजी ऐड कर दिया है बेसन के साथ। अब हम सूजी डालने के बाद भी 10 मिनट ही भुनेंगे, तब जाके ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा और लाइट कलर भी रहेगा। कलर थोड़ा थोड़ा चेंज तो हो जाता है, बट ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं। 10 मिनट हमने बना, मतलब टोटल हमने इसे भुना है 20 मिनट तक। ठीक है, अब इसे हमने थाली में निकाल दिया है। इलायची जो हमने रखा था इसे कूट के डाल देते हैं, और जो कूटा हुआ तुरंत हम कूट के डालते हैं ना तो इसका जो स्वाद है अलग से आता है निकल के। तो ज़रूर इसे ताज़ा सा कूटिए और डाल दीजिए। चाहो तो आप ऐसे ही इसे तोड़ के डाल दीजिए, मतलब इसके बीज निकाल के। थोड़ी सी डाल रही हूँ यहाँ पे बादाम की कतरन, थोड़ी सी मेरे पास मैंने डाल दिया, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम बूरा मिला लेते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और देखिए घी मैंने और नहीं ऐड किया है, मतलब उतने घी में ही बिल्कुल ये हो गया था। 2-2.5 चम्मच घी जो है बच गए थे। और अब इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करके बस लड्डू को बना लेना है। और एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, चीनी मैंने 2 चम्मच बचा दिया है। ये वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गए थे, दिखा नहीं पाई थी। 2 चम्मच जो बूरा था, सॉरी चीनी नहीं, जो बूरा हमने लिया था चीनी का, 2 चम्मच मैं बचा दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है। तो जब बनता है ना कुछ भी तो वो खा लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा शुगर का जो है इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने बचा दिया था, बाकी डाला था। अगर हाँ आप बनाओगे तो जितना मैंने बताया है 1 कटोरी उतना ही ऐड करिएगा। ठीक है, मंगलवार के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने हलवा नहीं बनाया, लड्डू बना लिया है। देखिए फटाफट से उठ के मैंने पहले पूजा कर ली बाहर, उसके बाद बढ़िया लड्डू बन गया है। और आज थोड़ा सा डिफरेंस बना लड्डू, जैसे आज मैंने बनाया इसे सूजी और बेसन से, मतलब सिर्फ बेसन नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी थी। मैंने कहा चलो ये वाला भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो थोड़ा जल्दी उठे थे और ये सारा काम जो है हो गया है। चलिए पूजा कर लेते हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर लड्डू बने हुए हैं, नहीं? चलो सारी तैयारियां हो गई है, हवन वगैरह सब रेडी हो गया है, अब बस पूजा ही करना है। तो चलिए कर पूजा करना स्टार्ट करते हैं। सारी तैयारियां मैंने पहले से ही कर लेती हूँ। शाम को जितना पॉसिबल होता है, जितने काम उतने मैं शाम को ही कर लेती हूँ। बट ये लड्डू और हलवा जो होता है ना, मैं नहीं चाहती कि मैं बासी भोग लगाऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ। हाँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप, बासी तो नहीं होता है ये सारी चीज़ें, ये सब अपनी मानसिकता की बात है कि मतलब कौन क्या सोच रहा है, अपना कैसे करना चाहता है, ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता कि मैं बासी भोग लगाऊं, तो इस तरह से मैं कर देती हूँ। और हलवा रहता है तो तुरंत बन जाता है। ज़्यादातर वैसे मैं हलवा ही बनाती हूँ,
बट काफ़ी टाइम जब हो जाता है 2-3 मंगलवार हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ लड्डू ही बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पूजा पाठ वगैरह हो चुका है, अब चाय की बारी है। 8:30 हो चुके हैं। तो 8:30 के बाद जो है थोड़ा सा समय लगता है और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब अम्मा की बारी है, अपना पूजा कंप्लीट करती हैं। तो जैसे अम्मा की पूजा के मतलब घंटी बजती है ना आरती की, तो मैं चाय बनाने में जुट जाती हूँ, क्योंकि जब तक अम्मा घंटी बजा के आती है ना तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो दोनों लोग साथ साथ चाय पी लेते हैं। और कुछ सामान आया था किराने का, तो साथ साथ मैं इसे भी रखती जाऊँगी। ये धूप बत्ती है, बहुत ही अच्छा रहता है, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है और ये ईजिली मार्केट में मिल भी जाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा यही आता है, लेकिन घर पे मैं इसे बना लेती हूँ। मतलब ये रोल किया हुआ आता है, तो घर पे थोड़ा छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, तो वो मैं हमेशा बना लेती हूँ। ठीक है। और रुई की बत्तियाँ वगैरह जो होते हैं मैं महीने महीने से बना के रख लेती हूँ, ताकि पूजा करने में बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि बहुत सारे समय हमारे जो तैयारियों में बीत जाते हैं। तो जैसे आप किचन को हमेशा कंप्लीट करके रखते हो कि खाने के लिए किचन में गए और सारी चीज़ें तैयारी करके रखा हुआ फटाफट से बना लेते हैं, तो पूजा में यही चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब सारी तैयारियां कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आपका मन भी लगे और चिड़चिड़ापन भी ना हो। कहीं ना कहीं जब हम बहुत सारे काम करते हैं ना तो उन सब चीज़ों में नहीं लगता है मन। तो जब अच्छे से प्लानिंग पहले से रहती है तो चीज़ें आसान हो जाते हैं। मतलब ये मेरा अपना मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो है सारी चीज़ें कर दिया है, लेकिन अम्मा को दवा खाना है ना, तो मैं आज रोटी जो है पहले बना रही हूँ। दलिया बेटे के लिए बना दी हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो पहली रोटी मैं गाय माता के लिए निकालती हूँ। तो चलिए, जय गाय माता, आप रोटी अपना खा लीजिए। गाय माता को रोटी दे दिया है। अब सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी। मैं थोड़ी सी सब्जी आज डिफरेंस तरीके की जो है शेयर करने वाली हूँ। ये सब्जी पहाड़ी सब्जी है, मतलब पहाड़ी दाल है। मैं सीखी थी, हमारे यहाँ पहाड़ी रहते थे तो उन्होंने बनाया था एक बार ना, तब मुझे याद आ गया कि भाई ये तो वो बनाई थी अनिल की मम्मी जो सब्जी थी, और इसे भी मैं ट्राई करती हूँ। मतलब ये मेरी बचपन की बात है और तभी से मैं अभी तक नहीं खाई थी, लेकिन इसे जब मैं बनाई ना तो थोड़ा सा डिफरेंस लगा, अच्छा लग रहा था खाने में। तो इसे हमने 1 कप उड़द ले लिया है, ऐसे अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद पैन में डाल दिया और इसे हम 2-3 मिनट में लो फ्लेम पे भुनेंगे। भुनते इतना अच्छा सा खुशबू आती है इसमें से ना, पूरी किचन महकती है जी, मतलब अलग सी महक आती है। अब ठंडा होने पे जो है हमें इसे पीस लेना है। दरदरा सा पीसेंगे, मोटा नहीं मतलब थोड़ा सा पतला नहीं करना है। पतला करेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ा कढ़ी जैसा हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। मतलब हल्का सा ये दरदरा जैसे दलिया होता है ना, उस तरह से रहेंगे। अब जार में डाल दें कुछ मसाले जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, और इसमें साथ में डाला धनिया। और इन सारी चीज़ों को बिना पानी का हमें दरदरा सा ही पीसना था। और तड़के में हमने डाल दिया था राई दाना और थोड़ी सी हींग और 3-4 सूखी लाल मिर्ची। अब जो दरदरे से मसाले हमने ऐड किए थे ना, पीसे थे, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ में उड़द जो पीसे थे 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ। गेहूं का आटा नॉर्मल जो घर में बनाते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मतलब थोड़ा नहीं, नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, लो फ्लेम पे भून के। फिर उसके बाद गरम गरम पानी डाल देते हैं। गरम गरम पानी डालने से ना जो प्रोसेस रुकता नहीं है। अच्छा, सारी चीज़ें हो गई तो एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोग और अच्छा सा फ्लेवर चाहते हो इस दाल का, तो जो हमने मसाले को मिक्सर में पीसा था ना, आप लोग पीसिएगा नहीं, आप लोग कूट के बारीक करिएगा। जिसे होता है ना, कूटने वाले होती है खलबट्टा, उसमें आप कूट के डालिए। मेरे वाला बहुत छोटा है इसलिए मैंने नहीं कूटा था। ठीक है। तो मैंने जैसे पीसा, आप लोग कूट सकते हो। सब्जियां हो गई, धनिया पत्ती ऐड कर दिया, कोई मसाले गरम नहीं गए हैं। यहाँ पे इसके साथ के लिए बड़ी अच्छी सी चटनी बनती है तो आम की। तो हमने आम ले लिया, ये छोटे छोटे टुकड़ों कर दिया है और इसमें डाल दिया लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया, नमक। बस इसे हमें कूट लेना है। आप चाहो मिक्सर में भी पीस सकते हो, लेकिन इसका जो स्वाद है ना तो अलग से आती है। तो अब बच चुके हैं दोपहर का 12:30 और मैं लगा देती हूँ पहले अम्मा के लिए खाना। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ जैसे पड़ोसी थी, वो पहाड़ी लेडीज मेरे घर पे जो काम करती थी, तो
मैं सेम उसी के स्टाइल में भी इसका जो परोस के भी दिखाती हूँ। मतलब मैं अच्छे से हो गया सारी चीज़ें, सैलड वगैरह के साथ सर्व करिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब इसे बनाओ ना तो मतलब एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, कढ़ी वाली खुशबू आती थी। जैसे एक होता है ना जो कढ़ी एक रहता है उड़द का बनता है, मतलब उसी के थोड़ा सा टेस्ट मिलता जुलता रहा। तो सारे खाना वगैरह हो गए थे, अब बारी आ गई थी कपड़ों की। तो कपड़े भी धुले थे मशीन में, साइड में मशीन है तो लगा देती हूँ, काम होता रहता है। अब मुझे सब्जियां सेट करने हैं, मतलब 1 से 1:30 बजे भर में मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद क्या करना होता है कि मतलब शाम के समय में थोड़े मैं फ्री रहती हूँ। तो जैसे मार्केट जाना है, सब्जियां लाना है, और वैसे मन कर दिया कि मंदिर चले गए, मार्केट चले गए, तो इस तरह से मैं फ्री रहती हूँ। तो सारी चीज़ें जो हो जाते हैं। और हाँ, ये होता है कि किसी किसी से फ़ोन पे बात भी तो करनी रहती है, मम्मी है, भाभी है, बहन है, तो मैं सबसे बात भी कर लेती हूँ, शाम के समय में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आलू, प्याज, लहसुन भी सेट कर दिया है। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है, या फिर हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।